हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए, यानी कि जो फाइनल पेपर आपका होगा तो उसके रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बना रखी है जो कि है एमसीक्यूज पे। इसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, मैं तो ऐसे याद कर लूँगा, तो क्योंकि आंसर्स नहीं है एमसीक्यूज के, तो आंसर मैंने साथ में दिए थे, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है। टाइम मिलेगा तो लिख भी दूंगा, अभी फिलहाल आंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो है ना, अगर आपको लिखे हुए चाहिए ये चीज़ें, तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे जाना है, ये नाम लिखना है और इस पे HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा आपको। वहां पर आपको हरियाणा बोर्ड के ये क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सिलेबस, मॉडल पेपर डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो जरूर से विजिट करना। अब यहाँ पे पहले हम छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो काम आएगी आपके एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, वो बता देता हूँ पहले ही, लेकिन बाद में बताने कोई फ़ायदा नहीं है। यह है सिलेबस का जो डिज़ाइन है, मतलब पेपर का जो डिज़ाइन है वो कैसा रहेगा। आपकी टोटल 6 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में। इसमें जो है पहली यूनिट है C++ वाली, जो कि 10 नंबर की आएगी एग्जाम में। ये बहुत आते हैं, इस पे आसानी क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं आते, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर थ्रू C++, इस ये आएगी 5 नंबर की। SQL कमांड वगैरह आएगी 8 नंबर। SDLC टेस्टिंग आएगी 4 नंबर की। 4 नंबर में ज़्यादातर ये 2+2 करके ही आता है इसमें से क्वेश्चन, मतलब 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देते हैं बहुत बार। कभी कभी जो है 1-1 नंबर के में भी दे देते हैं, ये ऐसा करते हैं, बस ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देते कोई भी 4 नंबर का, ठीक है। वेब डिजाइनिंग यूजिंग HTML, ये सबसे आसान यूनिट रहेगी 5 नंबर की, जो कि 5 में से आप 5 के 5 सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ HTML के टैग ही पूछते हैं, फालतू कुछ नहीं पूछते। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट, ये आएगी आपकी 8 नंबर की। टोटल 40 नंबर का रहेगा आपका पेपर। 40 नंबर लगेंगे प्रैक्टिकल के, 20 असेसमेंट के और 100 नंबर बन जाएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। और एक और चीज़ है, आपके जो सेट आएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता इस बारे में कि सेट आते हैं नहीं आते, इसमें 4 सेट आएंगे आपके ABCD करके ही, जैसे पहले आते थे, ठीक है। पहले मतलब काफ़ी पहले नहीं आते थे, बीच में अभी इन्होंने चालू कर दिए थे सेट देने, और अभी चालू ही है वो चीज़ें, ठीक है। यानी कि आपके 4 सेट आएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा सोच के मत घबरा जाना कि ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन बहुत लिमिटेड से हैं और ये ज़्यादा इसीलिए लगेंगे क्योंकि 4 सेटों में आने भाई, ठीक है। 40 नंबर का पेपर है, जितने ज़्यादा भी नहीं है। अगर चाहो तो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हो, कुछ चीज़ें मैं समझा भी दूंगा साथ के साथ, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन के आंसर करा दूंगा। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 1 मार्क क्वेश्चंस देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम। ये एक फंक्शन है, तो ये एसक्यूएल फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये सम जो है ये क्या काम करता है। डिफाइन 1f, एक नॉर्मल फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। अब इसके अंदर आपको बता दूं, 2NF भी याद कर लेना, 3NF भी याद कर लेना, 3 है ना आपके में, तो तीनों को याद कर लेना, इनकी डेफिनेशन पूछते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज टेस्टिंग स्टेज ऑफ SDLC, ये जो फंक्शन है टेस्टिंग स्टेज है इसकी, ये क्या होती है। 2 टाइप ऑफ लिस्ट होती है इसमें HTML में, वो कौन सी लिस्ट होती है, 2 टाइप की, उनके नाम बताने हैं जस्ट। एक चीज का ध्यान रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 या 1.5 लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं आप भरते रहो उसमें 2-3 लाइनें 5 लाइनें भर के आ रहे हो, छोटा सा आंसर होता है बिल्कुल, ठीक है। व्हाट इज HTML, हाँ इसमें आपको बस यही बताना, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और कुछ नहीं बताना। टाइटल टैग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। टाइटल टैग होता है हमारा, टाइटल लिख दो बीच में TITLE, और ये बंद कर दो, ये हो गया हमारा टाइटल टैग। व्हाट आर टैग, टैग क्या होते हैं वो बताने हैं हमको, डेफिनेशन लिखनी है इसमें सिंपली। व्हाट इज पी टैग, पी टैग, ये जितने भी टैग है ना ये HTML वाले ही पूछ रहे हैं ज़्यादातर हमसे। तो पी होता है पैराग्राफ। OL शायद जैसे लिस्ट वगैरह टाइप में किसमें काम आता है ये OL जो टैग होता है। राइट द यूज ऑफ बी टैग, बी होता है बोल्ड वाला, मतलब जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है बोल्ड हो रखे हैं ये, तो वो ये बोल्ड टैग इससे होते हैं, बी से। यूज ऑफ टाइटल टैग, टाइटल टैग टाइटल भरने के काम आता है। राइट द यूज ऑफ HR टैग, HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइनें दिख रही है नीचे, ये वाली लाइनें गौर करो, ये वाली लाइन ये दिख रही है, हाँ ये HR टैग से बनी हुई है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाने का ये काम आता है। राइट द यूज ऑफ यू टैग, यू का मेरे को ध्यान नहीं है भाई किसके काम आता है, अभी भूल गया हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे याद नहीं रहते, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे, मैंने ऐसे ही बस सीखा हूँ मैं काम कर करके। तो यू टैग को आपको देख लेना किस में काम आता है। हाउ लिंक इज क्रिएटेड इन अ HTML पेज, HTML पेज के अंदर लिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है A टैग की मदद से।
ए टैग की मदद से करते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिंक का एक फॉर्मेट बना के भी दिखा सकते हो, यानी कि कैसे लिंक बनेगा, ए एच आर एफ इज इक्वल टू ऐसे करके लिखते हैं ना, लिंक ऑफिशियल चैप्टर .com HTTPS, वो पूरा आप पैटर्न चाहो तो लिख सकते हो। वैसे एक बार नज़र डाल लेना वो कैसे बना होता है, वो पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक टाइप में पूछ लेते हैं बहुत बार। हाउ कमेंट्स आर एडिड इन HTML में कमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो ये बताना, इसमें शायद कोड वगैरह ही दिखाना पड़ेगा, कौन सा टैग लगाएंगे हम, वो चीज़ बतानी है। डिफाइन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। लिस्ट यानी टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताना है, सिर्फ नाम बताने उनके, ठीक है। व्हाट इज डाटाबेस, जो डाटा को स्टोर करके रखता है उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। डिफाइन प्राइमरी की, प्राइमरी की मेरे को आइडिया नहीं क्या चीज़ है ये, तो देखो आइडिया मैं सही सही बता रहा हूँ भाई आपको, आपने पढ़े हैं, आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, मेरे को काफ़ी पहले पढ़ी थी, नहीं मतलब मैंने नहीं पढ़ी थी, हाँ वैसे सीखने के पर्पज़ से पढ़ी थी मैंने, बुक से नहीं पढ़ा कभी, वैसे ही सीखा था मैंने कुछ काम करने के पर्पज़ से, तो हाँ उतना मेरे को आता है, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा कंप्यूटर का। बट हाँ जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये काम के क्वेश्चन आपके, ठीक है। इनको अच्छे से करके जाना, आप मतलब सोल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका क्या यूज होता है। व्हाट इज मार्क्यू, मार्क्यू क्या होती है। इंट्रानेट क्या होता है, देखो इंटरनेट नहीं है ये इंट्रानेट है, ठीक है। इंटरनेट की भी डेफिनेशन पूछी हुई है हमसे और इंट्रानेट की भी पूछी हुई है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये वापस आ गया क्या, ये शायद अभी थोड़ी देर पहले, हाँ देखो रिपीट हो गया ये, इसको काट दो, एक क्वेश्चन को काट दो इनमें से कोई सा भी। व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की क्या जरूरत है हमको। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लास क्या होती है, क्लास बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इसको अच्छे से डेफिनेशन को रट लेना। व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल, ईमेल का काम क्या होता है, मेल वगैरह करने के आते हैं और क्या है। डिफाइन फ्रेंड फंक्शन इन C++, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, C++ में फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना हमको, ये लगभग 3 से 4 पेपरों में आ चुका है अभी तक में। डिफाइन स्ट्रक्चर इन C++, यानी कि C++ का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे HTML का स्ट्रक्चर होता है ना, जो मतलब HTML लिखते हैं वो आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर C++ का, इसका आसान होता है शायद से C++ में, शायद ऐसे करके कुछ चालू होता है ये कोड सा। व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। मेंबर फंक्शन क्या है। स्टैक क्या होता है। लिस्ट यानी टू टाइप इनहेरिटेंस, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। डिफाइन क्यू, क्यू क्या होती है, लाइन, जैसे मतलब हमने एक काम करा, अब उसके बाद हमको बहुत सारे वैसे ही काम करने अलग अलग, और हमने उनको अभी तक कुछ पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या किसी काम के लिए नहीं डाला, उनको लाइन में लगाए जा रहे, बस पूरा फिनिश नहीं कर रहे, उनको लाइन में लगा रहे कर करके, तो उसको क्यू बोलते हैं शायद से। अब इंग्लिश में पता नहीं कैसे लिखवा रखी होगी डेफिनेशन आपके टीचर्स ने, तो उसी हिसाब से लिख देनी है, ठीक है। डिफाइन सोर्टिंग, सोर्टिंग होती है फिल्टर टाइप का जुगाड़ होता है ये, मतलब अलग अलग कर देता है कि हमको किस पर्पस के हिसाब से ऊपर नीचे करना डाटा को। डिफाइन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, ये देखो ये लगभग पिछले 7 साल के पेपर एनालिसिस हैं, तो ऐसे मत सोचना कि 1-2 साल के पेपर है ये। अब क्योंकि ये 1 मार्क्स के और फिल इन द ब्लैंक कम ही आते हैं, ज़्यादातर जो हमको दूसरे वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ MCQ भी आते हैं, और पेपर भी आज 40 नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन देंगे 40 नंबर में, वो है ना। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन। अभी देखते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक SQL कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ पार्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन, एक कॉलम को डिलीट करने के लिए SQL की हम कौन सी कमांड यहाँ पे भरेंगे, वो कमांड लिखनी है हमको। कीवर्ड टू क्रिएट अ टेबल इन SQL इज, SQL में हमको एक टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, शायद टेबल ही करते होंगे, आई थिंक सो। फुल फॉर्म ऑफ SQL, SQL की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सिंटैक्स टू डिलीट अ टेबल इज फिल इन द ब्लैंक विच इज अ DDL कमांड, DDL कमांड बतानी है एक सिंटैक्स को डिलीट करने के लिए, डिलीट अ टेबल, सिंटैक्स के हिसाब से एक टेबल डिलीट करनी है हमको, उसकी कमांड बतानी है। रिलेशन, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना फिल इन द ब्लैंक कमांड टाइप में आते हैं ज़्यादातर, तो a relation is in second normal form if it is in one normal form and every fill in the blank attribute is fully dependent on the primary key, तो यहाँ पे fill in the blank में क्या आएगा। in 3NF every known key attribute is fill in the blank dependent on primary key, तो कौन सा एट्रीब्यूट है जो डिपेंड करता है, एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में। a relation is in 2NF if every known key attribute is fill in the blank depend on प्राइमरी की। देखो यहाँ पे बस ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अगर आपने कंसेप्ट को समझा होगा तो आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो।
फिल इन द ब्लैंक एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, शायद सोर्स होता हो, आई थिंक सो इसका, या अपना क्रॉस चेक कर लेना भाई, मेरे को कंफर्म नहीं है इसका, ठीक है, मेरे को लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस वाले का। तो रिलेशन इज इन वन, यहाँ पे आई नहीं है, वन नॉर्मल फंक्शन है। इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन ऑफ रिलेशन कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक वैल्यूज, तो कितनी वैल्यूज रहेंगी। फिल इन द ब्लैंक टैग मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड, तो बोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। द खाली फिल इन द ब्लैंक टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अपीयर्स इटैलिक, इटैलिक बनाने के लिए हम आई लिख देते हैं, आई, और बन गया इटैलिक। फिल इन द ब्लैंक टैग अंडरलाइंस द टेक्स्ट, अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं, यू करते होंगे, आई थिंक सो, फिर है ना, ऐसे यू करके बनाते होंगे, मेरे को कंफर्म नहीं है इसका, एक बार चेक कर लेना अपना, ठीक है। द फिल इन द ब्लैंक टैग रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ, देखो ये आपको वैसे लग रहे हैं ना जैसे 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन आए थे कि हाँ उनमें हमको आंसर बताने थे, यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, है ना। वहाँ पे पूछ रहे थे पी टैग किसके काम आता है, यहाँ पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक में दे दिया। ये चलता है जब भी पेपर बनता है ना, ये लोग यही करते हैं, एक सेट में तो देंगे आपसे कि ये पी टैग किस काम आता है, दूसरे में पूछ लेंगे पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, उल्टा सीधा कर देते हैं क्वेश्चन, वो ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, ऊपर नीचे चलता रहता है बस इनका। यूएल टैग इज यूज टू क्रिएट फिल इन द ब्लैंक इन टेबल, शायद यूएल होगा, फिर अंडरलाइन और क्या होगा, या फिर मेरे को आइडिया नहीं यूएल का, अभी भूल गया हूं मैं। देयर आर फिल इन द ब्लैंक नंबर ऑफ हेडिंग्स इन HTML, कितने नंबर की कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती है, नंबर पूछ रहे ना, H1 H2 3 4 ऐसे करके H6 तक होती है, ये H1 बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है। UDP की फुल फॉर्म बतानी है, मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ी नहीं कभी। क्यू वर्क ऑन फिल इन द ब्लैंक टेक्निक, तो क्यू किस पे डिफाइन मतलब काम करती है, वो होती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे काम करती है, ठीक है। कुछ के आंसर बता रहा हूँ जो मेरे को आते हैं, जिनके नहीं आते भाई मैं नहीं मदद कर सकता उनमें, आपको पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से फिर भी। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रेफर्ड एज, तो डिटेल स्टडी है किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम की, उसको हम क्या कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन की फुल फॉर्म बतानी है, और ये बहुत बार आ रही है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बार, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। फुल फॉर्म ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। रो इन आ रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, एक रिलेशन में रो को क्या कहते हैं। क्यू इज बेस्ड ऑन, ये फीफो फिर आ गया भाई, अभी करवा के आया था, इसको काट दो। HTTP की हाइपर टेक्स्ट नहीं, टाइप प्रोटोकॉल या ऐसा ही कुछ होता होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, बट यूज मैं करता हूँ जरूर से, इसको फुल फॉर्म याद नहीं है मेरे को, ठीक है, ऐसी ही कुछ होती है, प्रोटोकॉल टाइप में ही है कुछ ये चीज़। फुल फॉर्म ऑफ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास आर फिल इन द ब्लैंक बट प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट, तो प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास में होते हैं बट प्राइवेट नहीं होते, मतलब हमको ये बताना पब्लिक होते हैं, ये वैसा सा कुछ होता है शायद। इन आ क्यू इंसर्शन टेक्स प्लेस एट फिल इन द ब्लैंक एंड, कौन से एंड पे होता है इंसर्शन, यानी कि अगर हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो वो कौन से एंड पे होता है, लास्ट वाले पे होता होगा, आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लो आप, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन इन आ स्टैक इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म बतानी है DDL की। कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स फिल इन द ब्लैंक, तो क्या कैसा नाम होता है वो बताना। रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज, रिकॉर्ड को हम क्या बुलाते हैं, दूसरा नाम क्या है रिकॉर्ड का। फुल फॉर्म बतानी है TCP की। URL की फुल फॉर्म तो आसान ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आई थिंक, तो क्रॉस चेक कर लेना एक बार फिर भी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार, ऐसी चीज़ें कंप्यूटरिक चीज़ें, देखो प्रैक्टिकल करते रहते हैं ना तब तक तो याद रहती है, जैसे ही हमने काम करना छोड़ा इन चीज़ों पे फिर भूलने लग जाते हैं। आ फिल इन द ब्लैंक मीन्स द रूल्स एप्लीकेबल टू अ नेटवर्क, फुल फॉर्म बतानी है DML की। द नंबर ऑफ ट्यूपल्स ऑफ इन आ डाटाबेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बुलाते हैं। फिल इन द ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल देना, बहुत सारे हैं वैसे तो, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया, है ना। आपको जो सा ब्राउजर याद है वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल बताना कोई सा, ठीक है। हम यहाँ पे पॉपुलर का लिख देते हैं क्रोम, जो कि बहुत पॉपुलर है ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल देना हमको, ठीक है। आजकल तो क्रोम की मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रही है, फिर भी ब्रेव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग। फिल इन द ब्लैंक इज अ DML कमांड, एक DML कमांड बतानी है कौन सी है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक ऑपरेटर इन C++ रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स, तो किस में कौन सा ऑपरेटर होता है। फिल इन द ब्लैंक आर रो फैक्ट इन DBMS।
फुल फॉर्म बतानी है DBMS की। HTML टैग्स आर ये ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव, सही है या गलत है? देखो ये एग्जाम में आते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह में भी अगर आप देखोगे, और या फिर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ये 1 से 2 नंबर के ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। कभी 1 नंबर के देते हैं, कभी 2 नंबर के, बस उससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। और वो भी कभी कभी, हर एक पेपर में नहीं आते, कभी कभी देते हैं इसको, ठीक है, ट्रू फॉल्स को। तो इसमें से बताना केस सेंसिटिव होते हैं नहीं होते हैं। हेडर जो है, कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द हेडर फाइल इन C++, क्या वो इसके काम आता है हेडर कीवर्ड जो है? HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफॉल्ट विद .html एक्सटेंशन। तो HTML फाइल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाले का मेरे को याद है, .html में सेव करते हैं डिफॉल्टली अगर वो HTML की फाइल है तो। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ओनली प्रोटेक्टेड मेंबर्स नोट द प्राइवेट मेंबर्स। तो ये बात बतानी है, फ्रेंड फंक्शन किसको एक्सेस कर सकता है। अभी ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और अभी देखते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के थोड़े से बड़े रहेंगे और इनकी मैं आंसर्स नहीं करा पाऊंगा किसी का भी, ठीक है, मतलब छोटा मोटा अगर कोई सिंपल होगा तो बता दूंगा, नहीं तो थोड़ी ज़्यादा लिखना रहता है ना कंटेंट इनमें, तो इसलिए वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन करना है, एवरेज फंक्शन है और इट्स सिंटैक्स इन SQL विद एग्जाम्पल भी देना है साथ में, और इसका सिंटैक्स भी लिखना है, फंक्शन क्या है एवरेज वाला, ये क्या काम आता है वो भी बताना है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 डाटा टाइप्स इन SQL में 4 डाटा टाइप होते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं यहाँ पे। और देखो इनको डिफाइन मत करना, नामों को अगर डेफिनेशन है तो डिफाइन नहीं करना, सिर्फ नाम पूछे तो नाम ही लिखो और काम खत्म करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस ऑफ SDLC, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद करके जाना। व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन SDLC? एक्सप्लेन द डिजाइन स्टेज ऑफ SDLC, ये भी बहुत बार आ चुका है, इसको भी अच्छे से याद करके जाना। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज ऑफ SDLC। देखो SDLC के ज़्यादातर क्वेश्चन मैं बोल रहा था 2 नंबर के आसपास देते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2+2 4 नंबर का आएगा SDLC वाला ये चैप्टर, तो इसमें से 2+2 के हिसाब से ही देते हैं ज़्यादातर तो ये, या फिर कभी कभी 2 नंबर का देंगे और 1+1 ऐसे कर देते हैं, बट ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है, ये वाला पैटर्न जो एग्जाम्स में मैंने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। और इसीलिए SDLC के क्वेश्चन आपको मैंने इकट्ठे करे हैं ताकि आप इजीली इनको याद कर पाओ, एक मतलब एक बार चैप्टर खोला और फिर पढ़ने लग जाओ बस, है ना। नीड ऑफ व्हाट इज द नीड ऑफ सर्वे इन SDLC? एक्सप्लेन द टेस्टिंग स्टेज ऑफ SDLC, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ना। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन स्टेज ऑफ SDLC? व्हाट इज HTML? यहाँ पे वही है 1 नंबर का क्वेश्चन कि HTML स्टैंड्स फॉर वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर इसका यूज बताना है कि हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, कि वेब डिजाइनिंग वगैरह फलाना ढिमक्का, तो इसके 1-2 यूज आपको कम से कम 2 यूज लिखने हैं फिर, ठीक है ना। गिव स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, HTML पेज का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना जब, तो पूरा अच्छे से, इसमें तो सिंपल स्ट्रक्चर बताना आपको कि HTML होता है, यहाँ पे HTML लिखो, फिर टाइटल लिखो, फिर टाइटल टैग बंद करो, मतलब बॉडी आएगा, बॉडी बंद करो, फिर वो टाइटल बंद कर दो, फिर HTML बंद कर दो। लेकिन ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आपको इसमें लिखना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके बीच में टैग्स जो होते हैं, BR टैग क्या काम है, तो वो भी साथ में पढ़ लेना, एक ही साथ हो जाएगा वो सारी चीज़ें आपकी कि कैसे इस्तेमाल होती हैं वो, या फिर प्रैक्टिकल करके देख लेना अगर कंप्यूटर वगैरह है तो आपके पास में। W3 स्कूल करके एक साइट होती है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल करनी है ना कंप्यूटर के HTML की, C++ या जावा वगैरह किसी भी लैंग्वेज की करनी हो, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, इसको नाम को सर्च कर लेना, W3 स्कूल, ठीक है, अगर किसी को सीखना है इन फ्यूचर। हाउ टू ऐड हाइपरलिंक इन अ वेब पेज यूजिंग HTML की मदद से हम कैसे जो है हाइपरलिंक को ऐड करेंगे। देखो हमसे पूरा एड्रेस पूछा जा रहा है अभी, हाइपरलिंक मतलब आपको क्या करना है, अभी पूरा लिखना पड़ेगा कि AHRF इज इक्वल टू, उसके बाद URL देते हैं शायद HTTPS:// जो भी लिखना है हमको पूरा, वो सारा पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है, तब 2 नंबर देंगे आपको, ठीक है। और ये मैं पहले भी बोल रहा जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहा था आपको। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML में अलग अलग टाइप की लिस्ट होती है, उनके बारे में बताना है। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है, 2 के बारे में हमको बताना है। व्हाट इज आंसर टैग? व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट? आंसर टैग क्या होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बताने हैं। अब ये 2 टैग है, इनको बताओ, बॉडी टैग को डिफाइन करो, और UL क्या होता है, ये कई बार आ चुका है यार UL टैग, मैं फिर भूल जाता हूँ इसको,
शायद लिस्ट वगैरह कुछ करता होगा ये, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो डिफाइन, ये दो टैग को डिफाइन करना, यानी कि बॉडी टैग क्या करता है, क्या कर सकते हैं हम इसको, यूएल टैग क्या होता है, ये क्या काम आता है, गिव एल्गोरिथम, बस डेफिनेशन देनी है, एक एक लाइन में हो जाएंगी। गिव एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन इन स्टैक, तो पुश ऑपरेशन के लिए हमको एल्गोरिथम बताना है स्टैक में। गिव एल्गोरिथम ऑफ पुश, ये सेम ही चीज़ है शायद से, मेरे को जहाँ तक फीलिंग आ रही है सेम सी ही लग रही है, मैंने इसलिए इकट्ठे कर दिए ताकि अगर सेम हो तो आपको समझ जाओ इस चीज़ को, और सेम नहीं है तो पढ़ लेना। व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर, किसी एक टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे भी वही है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, यहीं की डेफिनेशन यहाँ उतार दो। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर बताने हैं। बाय टेकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज क्लास, क्लास की डेफिनेशन बहुत बार आती है एग्जाम में। और उसके बाद में हमको देखो ये अपडेट होते हैं क्वेश्चन, कुछ भी बाद वाला बदल देते हैं या कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं बहुत बार। हाउ कैन यू एक्सेस मेंबर फंक्शन ऑफ आ क्लास, मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हो। गिव कंसेप्ट ऑफ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, इन दोनों के बारे में कंसेप्ट बताने की क्या चीज़ होती है। URL क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन जो मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में यही है बस, ठीक है। URL क्या होता है, ये लिंक होता है जो वेबसाइटों पे, तो उसको URL बुलाते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, जिससे हम कुछ सर्च वगैरह करते हैं। डिफाइन एरे, और इसके टाइप बताने हैं। एल्गोरिथम बताना है पोप का, देखो दोनों एल्गोरिथम पूछ लिए हमसे इन्होंने, पुश का भी पूछ लिया और पोप का भी पूछ लिया, दोनों एल्गोरिथम आपको याद कर लेने हैं। और बड़े क्वेश्चन में बहुत बार ये भी करते हैं, पुश और पोप दोनों एल्गोरिथम इकट्ठे पूछ लेते हैं। वट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर, कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। फील्ड और रिकॉर्ड का बारे में बताने की क्या चीज़ होती है। वट आर वेरियस वेज ऑफ रिकॉर्डिंग फैक्ट, फैक्ट को रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। हाउ डिलीशन टेक प्लेस इन क्यू, क्यू के अंदर कैसे डिलीशन होता है, डिलीट करने का जो काम है, इसमें भी सेम ही काम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला डिलीशन। क्यू में जो भी चीज़ होती है वो फीफो पे बेस्ड होती है पूरा प्रोग्राम इनका। हाउ इंसर्शन टेक प्लेस इन आ क्यू, इंसर्शन भी सेम एल्गोरिथम पे है, फीफो वाले पे ही। वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस, तो डाटाबेस के डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें जो है ना डाटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लेने हैं। कई बार दोनों इकट्ठे भी दे देते हैं ये, कभी एडवांटेज ही पूछ लेंगे खाली, कभी डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं, तो ये दोनों ही पढ़ लेना आपको। वट इज़ द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है। स्ट्रक्चर और एरे बताना है कि स्ट्रक्चर और एरे क्या होते हैं। वट आर प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं। नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन ये क्या होती है। ब्लैक बॉक्स क्या है और यूनिट टेस्टिंग क्या है, इन दोनों के बारे में बताना है। देखो ये एक्चुअली में पता अगर तुमको नहीं समझ आ रहा हो ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है कंप्यूटर के अंदर कोई बड़े मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनते, ये दो दो चीज़ों को, दो दो पॉइंट को, दो दो अलग अलग डेफिनेशन को मिला के एक क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब पहले इसको डिफाइन करो, अब लिखोगे ब्लैक बॉक्स, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर यूनिट टेस्टिंग। हो सकता है एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, तो ये यही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। मतलब 2 नंबर का, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन मिला के 2 नंबर का बना दिया, 2 को अलग अलग करके 1 का बना दिया, तो ये चलता रहता है इनका। अगर अच्छे से करके जाओगे इन क्वेश्चन को तो आपके 40 में से अच्छे मार्क्स, बिल्कुल पास होने वाले तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। अगर सारे मतलब भूल जाते हो कुछ चीज़ें, अगर बढ़िया से पूरे सारे करके जाओगे तो आराम से 35 प्लस मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं, अगर सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम पढ़ के जाते हो नहीं जाते हो, ठीक है। डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। एरे क्या है और इसके टाइप क्या है, ये शायद पहले भी आया था। इंटरनेट क्या होता है, ये 1 नंबर में पूछा था, अब की बार 2 नंबर में पूछ लिया है, मैं 2 में रख के 1 के वाले को उड़ा दूंगा, फिर से अपडेट हो जाएंगे क्वेश्चन, मैं अपडेट कर दूंगा इनको जो रिपीट वगैरह हो रहे थोड़े बहुत। एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, C++ प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज होता है। ये 1 मार्क्स में भी 2 बार देखने को मिला था और यहाँ पर भी देखने को मिल चुका है ये। एक्सप्लेन एनी 2 DDL कमांड, 2 DDL कमांड बतानी है। वेरियस फैक्ट रिकॉर्डिंग मेथड, फैक्ट रिकॉर्डिंग मेथड रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग मेथड, ये भी शायद रिपीट हुआ है। डिफाइन डिस्ट्रक्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर, सेम ऐसे हमसे पूछ लेते हैं कभी कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर के यूज क्या होते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के, या फिर दोनों के पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बताना है। प्राइवेट और पब्लिक मेंबर क्या होते हैं।
देखो यही सेम क्वेश्चन था जो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस 1 नंबर में दिया हुआ था, अभी ये 2 नंबर में दे दिया। ये चलता है इनका, 2 नंबर वाले क्वेश्चन करोगे ना बहुत सा, मतलब बड़े क्वेश्चन जब करने स्टार्ट करोगे पहले तो फिर इजी रहेगा, बट मैंने छोटे क्वेश्चन पहले इसीलिए लिख दिए ताकि तुमको याद करने में, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता याद करने का, तो पहले छोटे छोटे कर लो फिर बड़े क्वेश्चन ईजी लगने लग जाते हैं। कोई सा भी मेथड अपनाओ बट याद कर लेना इनको, ठीक है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर, हाउ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होते हैं। डिफाइन एंड डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताना है, C++ में होता है शायद ये। यूआरएल क्या होता है, देखो कई बार आ चुकी है डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया हमसे अब की बार यूआरएल का, यानी कि यूआरएल की स्ट्रक्चर होती है HTTPS डबल डॉट स्लैश स्लैश CC, WW भी लिख देते हैं बहुत बार, कई बार नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, डॉट CCL चैप्टर लिख लो पूरा, ठीक है, .com, और ये हो गया यूआरएल का पूरा स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, ठीक है। फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, फॉलोइंग को डिफाइन करना है। वेब एड्रेस क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब एड्रेस यानी कि जो हम यूआरएल होते हैं ना उसी को वेब एड्रेस बुलाते हैं, और वेब ब्राउज़र जिसमें हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली क्रोम वगैरह, तो वो होते हैं। ये वेब ब्राउज़र तो बहुत बार आ चुका है, जब याद करोगे ना तुमको लग रहे हैं कि भाई 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के दे दिए तुमने, एक तो तुम्हारे सेट 4 आने हैं, ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चनों में 2-2 मतलब मिला मिला के बना रखे हैं एग्जाम वालों ने, तो अब उनको मैं छोड़ नहीं सकता ना आधे रास्ते में कि आधा काट दिया भाई आधा रख लेते हैं, तो तुम याद नहीं करोगे फिर ढंग से। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, वो आप एक बार पढ़ लोगे कई बार काम आएगा वो बार बार। चलो अभी लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 4 नंबर के आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो है एसक्यूएल या कमांड्स वगैरह पूछते हैं ज़्यादातर। बाय टेकिंग एग्जांपल एक्सप्लेन वेयर एंड ग्रुप बाय क्लोज इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में जो है हमको ये बताना है ये क्या काम आते हैं। अब एसक्यूएल के कुछ फंक्शन है, एवरेज फंक्शन, काउंट, मैक्स, मीन, इन चारों की डेफिनेशन वगैरह इनका जो भी मतलब एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए कि ये फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। एक एक नंबर में भी पूछ लेते हैं इनको, हो सकता है पूछ ले आपसे कि एक्सप्लेन मीन एसक्यूएल फंक्शन, एक्सप्लेन मैक्स एसक्यूएल फंक्शन, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि आप पढ़ के आए हो, ये चीज़ पढ़ के आए हो तो याद आना चाहिए फिर वो चीज़, तो इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं चेंज। बट आप अगर करके जाओगे अच्छे से तो आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे फिर। गिव सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड, तो हमको सिंटैक्स भी देना है, ये शायद 2 नंबर में भी दे रखा था सेम सी चीज़, और अब यहाँ पे 4 नंबर में दी गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट एसक्यूएल कमांड, सिंटैक्स देना है और एग्जाम्पल भी बनाना मतलब दिखाना आपको। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड, सिलेक्ट एसक्यूएल जो कमांड है इसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। एक नॉर्मल फंक्शन क्या है, हाउ अ टेबल इज नॉर्मलाइज्ड इन इट, और एक टेबल को कैसे इसमें नॉर्मलाइज करते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल सेकंड नॉर्मल फॉर्म, व्हाट आर इट्स एनोमलीज, तो ये हमको जो देखो ज़्यादातर में बड़े क्वेश्चन जब आते हैं ना उनमें एग्जाम्पल पूछते हैं, और उसके लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर वगैरह जो आता है ना कोड लिखना वो थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे भी तो वही करना है, एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ करनी है बस। यहाँ पे सिंपली कर लो, ये ऐड कर दिया इन्होंने, ये करते हैं यही चीज़ें करते हैं बस, थोड़ी बहुत चेंज ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपसे पूछी गई है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूछ ली, यही सेम चीज़ 1 नंबर में पूछ रखी थी, यही आपसे 4 नंबर में पूछ ली। अब बताओ भाई ये चल रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेन सर्वे स्टेज ऑफ SDLC, SDLC की सर्वे स्टेज बतानी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आ चुका है ऑलरेडी, और इसके फेजेस अब की बार पूछ लिया SDLC में। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे काम करता है वो बताना, कंसेप्ट बताना है। फायरवॉल का कंसेप्ट बताना है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि फायरवॉल वाला तो कि वो जो बाहर से एक्सेस है उसको रोक देता है, कैसे वायरस को रोकता है वगैरह वगैरह, तो वो उसके बारे में बताना है ये कैसे काम करता है। क्लास क्या होती है ये पता चल चुका है आपको अभी तक। हाउ इट इज डिक्लेयर्ड, और एग्जाम्पल भी आपको देना है। बाय टेकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, जो क्वेश्चन देखो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं 2-2 नंबर में, अब उनके सिर्फ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, एग्जाम्पल आपको आने चाहिए थोड़े से करने। बाय टेकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास। बाय टेकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ अ फंक्शन विल बी डिफाइंड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, मतलब दोनों जगह पे कैसे वो बिहेव करेगा। TCP या IP प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में बताना है। और Any4 देखो एक्सप्लेन Any4 TCP IP प्रोटोकॉल, यहाँ पे 4 के नाम बताने कुछ आपको। एक्सप्लेन Any2 DML कमांड विद सिंटैक्स, सिंटैक्स के साथ देनी है।
आपको ये दो कमांड पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों बताने हैं इकट्ठे। देखो इकट्ठे ही पूछ लिए, मैं बोल रहा था कि इकट्ठे भी पूछ लेते हैं। वो दो नंबर में पूछ रखा था, 2 नंबर में पुश का पूछ रखा था कि एक्सप्लेन पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक, एक में पूछ लिया पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे ही पूछ लिए, बस यही मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यू के अंदर बताना है सेम ऑपरेशन आपको। एक्सप्लेन बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। सॉर्टिंग क्या होती है ये तो पहले भी आ चुका है 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट इन डिटेल विद एग्जांपल, डिटेल में थोड़ा बताना है और एग्जांपल भी देना साथ में। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विद इट्स टाइप, कंस्ट्रक्टर के तो सेम से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है। इनकी डेफिनेशन पूछेंगे, टाइप पूछेंगे, बस उससे बाहर नहीं जाते ये एग्जांपल पूछ लेते कभी कभार। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस करना है कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर बताने हैं। एक्सप्लेन डिफॉल्ट एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी क्या होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक प्रोग्राम लिखना है हमको भी C++ में, एक टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इन एरे, एरे के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है उसको फाइंड करना है हमको, उसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। ऑटोमेटिक होना चाहिए वो चीज़, C++ में वो बनाना है। कंसेप्ट बताना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, यानी वीडियो कॉल जो होती है ना उसका कंसेप्ट बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कैसे काम करती है वो चीज़। डिफाइन डाटाबेस, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डाटाबेस क्या होता है। लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये छोटी रेंज में काम करता है, ये वाइड रेंज में काम करता है, इसका ये एडवांटेज वगैरह। ये दो मतलब आपको 4 क्वेश्चन है, मतलब आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट एक उसके लैन के बताने हैं, 3 से 4 पॉइंट आपको वैन के बताने हैं। अगर आपको अच्छे से याद है तो 5 पॉइंट तक जा सकते हो, 5 से ज़्यादा लिखने की आपको फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम 5 है, अगर ज़्यादा याद नहीं है तो 3 से 4 चल जाएंगे आपके। डिफाइन इनहेरिटेंस इन C++, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, 3 टाइप के बताने हैं। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद इट्स टाइप, ये मेरे को सेम ही लगा तो इकट्ठा लिख दिया। डिफाइन इनहेरिटेंस, यहाँ पे भी तो वही है, देखो यही चीज़ उतार दिया, 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे सारे टाइप पूछ लिए, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप पूछे हमसे। एक्सप्लेन द 3 विजिबिलिटी मोड ऑफ इनहेरिटेंस, 3 विजिबिलिटी मोड बताने हैं। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनमें क्या फ़र्क होता है वही बताना हमको। व्हाट इज स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, राइट एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक, एक एल्गोरिथम भी हमको लिखना है पूरा प्रोग्राम टाइप का। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। वाई डू वी नीड नेटवर्किंग इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में नेटवर्किंग की जरूरत क्यों है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। by taking example explain how to pass structure members of to function, तो कैसे हम पास करेंगे। डिटेल में बताना है ईमेल क्या काम आती है, ईमेल क्यों जरूरी है, क्या होता है ये। by taking example explain the use of scope resolution operator, data member and member function, इन तीनों के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर काम आते हैं। और ज़्यादातर तो हमको देखने को मिल रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, अभी ये जो क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ के आए हैं उनमें भी कई बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन क्यू, ये रिपीट हो गया वापस से। कई सारे क्वेश्चन है, मैं इसको क्रॉस चेक करके अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे, ताकि क्वेश्चन आपको और भी कम देखने को मिलेंगे वेबसाइट पे, ठीक है। एक्सप्लेन ईच, हर एक को बताना है HTTP क्या होता है, URL क्या होता है, FTP क्या होता है, www क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस देनी है, 1 नंबर की एक डेफिनेशन रहेगी आपकी। डिफाइन अ क्लास, ये जो है ना अभी रिसेंट के ईयर्स में देखने को मिल रहा है हमको, और इसमें भी सेम से लॉजिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो सारे आपके सेम ही हैं। नीचे के कुछ क्वेश्चन वैसे ही है, बस अजीब से 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। देखो क्या होता है, एक क्लास है रिप्रेजेंट बैट्समैन इन अ टीम इंक्लूडिंग फॉलोइंग मेंबर्स, कुछ मेंबर्स है जिसमें उनके फर्स्ट नेम दे रखे हैं, लास्ट नेम दे रखे हैं और रन मेड दे रखे हैं कि उन्होंने कितने रन बनाए। अब हमको क्या करना है, मेंबर फंक्शंस बनाने हैं टू असाइन इनिशियल वैल्यू, टू अपडेट रन मेड, यानी कि वो ऑटोमेटिक होने चाहिए वो चीज़ें, टू डिस्प्ले बैट्समैन इन्फॉर्मेशन, बैट्समैन की इन्फॉर्मेशन दिखाए, या यहाँ पे अपडेट रन करे, और यहाँ पे जो है इनिशियल वैल्यू ये अपडेट करे। आपको थोड़ा बहुत कोड का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, एक क्रिएट क्लास करनी है हमको, क्लास रूम विच इंक्लूड्स, जिसमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, 3 ही चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 3 चीज़ें हमको दे रखी है, बस नाम बदल दे रहे हैं। ये मेंबर फंक्शन बनाने हैं उनकी इनिशियल वैल्यू के लिए, एरिया कैलकुलेट के लिए और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, इन चीज़ों के रिगार्डिंग। यहाँ पे भी वही है, बस इन्होंने थोड़ा सा 2 लेवल का मेंबर दिए हैं, फीट और इंच।
लॉन्च। अब इनमें भी असाइन वैल्यू देनी है, ऐड वैल्यू करनी है और प्रिंट वैल्यू करनी है, यानी डिस्प्ले वैल्यू कह लो, वो करनी है। सेम ही लॉजिक पे है, एक क्वेश्चन करोगे सारे आपको ये समझ में आ जाएंगे लास्ट वाले, और इसको करके जरूर जाना। इसमें हो सकता है अब की बार के एग्जाम में भी ये आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर आया था। सो काम का क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से इनको करके जाना। और वेबसाइट पे से cclchapter.com गूगल पे जाके सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पे HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, वहां पर सारे क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट हुए हैं ना, एक मतलब 3-4 क्वेश्चन थे शायद, उनको मैं वेबसाइट से हटा दूंगा, मतलब काउंटिंग कम हो जाएंगे आपकी। ठीक है, सिंपल बात ये है। तो वहाँ से आप जो है अगर प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है, वहाँ से कर सकते हो। MCQs की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, उसमें आंसर्स मैंने करा रखे हैं सारे के। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।